इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रूडो को बहुत तेजी से भागते हुए देखते हैं, तभी वो ग्रेस से टकरा जाता है और फिर हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर्स एग्जिट गेट के पास खड़े होते हैं। जब गेट को ओपन करते हैं तो ऊपर जाने का रास्ता दिखाई देता है। तब ग्रेस कुछ प्रोटेक्टर्स को ऊपर जाने को कहता है और वो खुद रूडो के साथ रुक जाता है। तभी पीछे से ट्रेटर आ जाता है और वो रूडो को देख के रुक जाता है और वो कहता है कि यही है स्पेयर से गिरा हुआ ह्यूमन, और फिर वो तेजी से जाके गेट को बंद कर देता है और रूडो को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। और उसके बाद ग्रेस समझ जाता है कि ये एक ट्रेटर है और इसका नाम जेबर है। तब जेबर उसका मास्क उतार देता है और रूडो उससे पूछता है कि तुमने जेनका के साथ क्या किया। तब जेबर बोलता है कि मेरा ओपोनेंट मेरे से भी ताकतवर हो तो मैं उससे प्यार से फाइट करता हूँ, और वो बोलता है कि मैंने जेनका को स्लो पॉइजन दिया है जिसकी वजह से वो बस बेहोश है। जेबर रूडो को अपनी पावर शो करके बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर ग्रेस एंड उसके पार्टनर सब मिलके जेबर पे अटैक करते हैं, तो जेबर उनके अटैक से बच के उन दोनों को मार के गिरा देता है। फिर ग्रेस बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीम को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर जेबर उनसे माइंड गेम खेलते हुए कहता है कि हाँ, क्लीनर्स तो कमजोर प्रोटेक्टर रखते हैं ताकि वो कुछ ना कर पाए। फिर रूडो ग्रेस से साइड होने को कहता है और कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा। तब तक जेबर अपने पावर का यूज करके ग्रेस को मार देता है और उसके नेल से ग्रेस का ब्लड गिरने लगता है। जेबर रूडो को टेंशन लेने को ना कहता है और वो ग्रेस के बॉडी से अपना नेल्स आर पार कर देता है, जिसे देखने के बाद रूडो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और ग्रेस के हाथ का लॉकेट हवा में होता है। ये सब देखने के बाद रूडो अपने पास्ट में चला जाता है जहाँ पे वो एक वॉल पे अपना सर पटक रहा होता है। तभी रेक्टो रूडो को ऐसा करने से मना करते हैं। रेक्टो पूछता है कि ये क्यों कर रहे हो। तब रूडो बताता है कि उसने दोस्तों को चोट पहुंचाने से मना किया था, इसीलिए वो खुद को चोट पहुंचा रहा है। रेक्टो रूडो से पूछता है कि अब तुम सबसे अलग भी रहने लगे हो, ऐसा क्यों। तो रूडो बोलता है कि शायद मैं अपने गुस्से के वजह से, पर यह भी नहीं पता क्यों। रेक्टो बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम बेकार हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया और उसकी वजह से तुम्हें गुस्सा आता है, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। रेक्टो रूडो को बोलता है कि उठो, तुम्हारा ट्रीटमेंट करना है और तुम्हारे साथ घूमना है और तुम्हारी पसंद की चीजें भी देखना है। रेक्टो रूडो को अपने रूम के बाहर से भागने को कहता है और कहता है कि तुम एक अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ। रेक्टो रूडो दोनों साथ में घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, जहाँ रेक्टो रूडो को बहुत कुछ समझाता है और रूडो एक फुटबॉल उठा लेता है। रूडो रेक्टो के साथ घर के काम में हाथ बटाने लगता है, जिसे देखने के बाद रेक्टो रूडो पे खुश हो जाता है। तभी एक ह्यूमन अपने वेस्ट कचरे को डस्टबिन में डालता है, जिसे देखने के बाद रूडो रेक्टो से पूछता है कि ये क्या है। रेक्टो रूडो को बताता है कि सिटी के ह्यूमन अपने वेस्ट मटेरियल को डस्टबिन में फेंक देते हैं। तभी रूडो डस्टबिन के पास भागते हुए जाता है और उसमें से एक डॉल को निकाल के जोरों से रोने लगता है। रेक्टो रूडो से पूछता है कि तुम इस टाइम क्या फील कर रहे हो। तो रेक्टो रूडो को बोलता है कि ये तो अभी थोड़ा सा ही टूटा था, इसे तो और यूज किया जा सकता था। रेक्टो इसे देख के समझ जाता है कि रूडो को चीजों की वैल्यू करनी आती है, और अब रूडो ग्रेस की ताबीज को लेके उसे अपना बैटल इंस्ट्रूमेंट बना लेता है। और ये सब देखने के बाद ग्रेस समझ जाता है कि रूडो की पावर किसी भी चीज की ओरिजिनल एबिलिटी सबके सामने लाना है, जिसे देखने के बाद जेवर का मुंह खुला रह जाता है और वो रूडो से कहता है कि क्या ये तुम्हारा बैटल इंस्ट्रूमेंट है। ग्रेस की हालत देख के रूडो को जेवर पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। रूडो जेवर को ओपन चैलेंज देता है और कहता है कि तुमने मेरा मजाक कैसे उड़ाया, और वो उस पर अटैक करने की तैयारी करता है। जेवर बोलता है कि मुझे फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की जरूरत थी, अब मुझे मजा आएगा, और वो रूडो को फाइट करने के लिए इनवाइट करता है। रूडो उसे अपना नाम ना भूलने की सलाह देता है, जिसे सुनने के बाद जेबर स्माइल करने लगता है। जेबर रूडो पे तेजी से अटैक करता है, जिसकी वजह से सब कुछ धुंधला हो जाता है। ग्रेस की ब्लडिंग ज्यादा होने से उसकी हालत खराब हो रही होती है, फिर भी वो उन दोनों की फाइट देखता है। ग्रेस रूडो को बोलता है कि तुम अपनी पावर लास्ट टाइम सॉफ्ट साइड की वजह से भूल गए थे, लेकिन अब कोई फिक्र की बात नहीं है। जेबर रूडो पे बहुत अटैक करता है, बट जेबर रूडो का कुछ भी नहीं कर पाता, जिसे देखने के बाद जेबर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रूडो से कहता है कि तुम चुपचाप क्यों खड़े हो, तुम भी तो कुछ दिखाओ। रूडो बोलता है कि आजा, तेरे सामने मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जेबर रूडो पे बैक टू बैक अटैक करता है, पर वो रूडो का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जिसे देखने के बाद जेबर रूडो से पूछता है कि ऐसा क्यों। रूडो समझाता है कि ग्रेस अपनी ताबीज से प्रेयर करता है कि चाहे उस पे कितने भी अटैक हो, पर वो सेफ रहे और उसकी टीम भी और उसका डिफेंस भी स्ट्रांग हो। और जेबर ये सब सुनने के बाद बोलता है कि अगर मेरे अटैक से तुम्हें कुछ नहीं हो रहा तो तुम्हारे अटैक से भी मुझे कुछ नहीं होगा। रूडो समझाता है कि मैं अभी तक हिला भी नहीं और तुमने ही सिर्फ मेरे पे अटैक किया, अगर मैं तुम पे अटैक करूंगा तो तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना पावरफुल होगा। जेबर फिर भी उसे अटैक करने को इनवाइट करता है और वो खुद भी रूडो पे अटैक करता है। रूडो बोलता है कि ग्रेस डिफेंस का प्रेयर करता है, जिसके वजह से मुझे तुम्हारे अटैक का पहले ही पता चल जाता है। फिर रूडो ग्रेस की फेवरेट पावर मुक्के से उस पे अटैक करता है, जिसके वजह से जेबर दूर जा गिरता है और उसके नोज से ब्लडिंग होने लगता है। जेबर बहुत खुश होता है और वो रूडो से कहता है कि तुमने ये गजब का चक्कर चलाया। रूडो बोलता
बोलता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे ले जाने से पहले मस्ती करना चाहते हो, तो आओ हम मस्ती करते हैं। ये सुनने के बाद जेबर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो रूडो पे अटैक करता है, बट रूडो उसके अटैक से बच जाता है क्योंकि उसकी पावर्स उसे सेव कर रही होती है। जेबर रूडो पे फिर से अटैक करता है और इस बार वो धूल उड़ा के कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो फिर भी इन सब चीजों से बच जाता है। जेबर अपनी स्पीड को और बढ़ा के रूडो पे अटैक करता है, बट रूडो की पावर्स उसके अटैक से हमेशा उसे बचा लेती हैं। रूडो के करीब जैसे ही जेबर आता है, रूडो उस पे बैक टू बैक अटैक करता है, जिसकी वजह से जेबर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जेबर एक कोने में गिर जाता है और उसके नोज से ब्लडिंग होने लगती है। और रूडो जेबर को बोलता है कि और कुछ खाना है। जेबर रूडो से बोलता है कि फाइट करते टाइम दोनों ओपोनेंट को मजा आना चाहिए, जिसे सुनने के बाद रूडो बोलता है कि तुम तो बस मार ही खा रहे हो। जेबर बोलता है कि मैंने तुम्हारी पावर्स को देखा है कि वो गलत शक्ति पे ही डिफेंस करती हैं। अगर कोई चीज नॉर्मल हो तो वो तुम्हें उस चीज से डिफेंस नहीं करती। और इतना कहते ही जेबर अपने नेल्स को अपने सीनों में डाल लेता है और ये सब देखने के बाद रूडो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और जेबर रूडो से हंसते हुए कहता है कि अगर मैं पागलों की तरह इधर उधर भागता रहूं तो क्या तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट मुझे पकड़ पाएगा। और इतना कहते ही जेबर बेहोश हो जाता है और रूडो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अब जेबर क्या करेगा। फिर जेबर होश में आता है और वो रूडो पे अचानक से अटैक कर देता है।